Hello everyone. It's been a while that I was away from the YouTube space quite some time. Almost 8 से 10 हफ्ते हो गए हैं मैं आप लोगों के लिए कोई व्लॉग लेकर नहीं आ पाई हूँ. And the only reason behind this was that I was giving a little bit of pause to my journey to myself. So in this video, I was thinking before I'm going to restart, it's important that I will share my heart out क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी पिछले 5 सालों से बहुत अच्छे से शेयर करती आई हूँ. So whenever there are happy or a sad moment or rather a disheartening moments, I always share this across with all my fellow viewers. तो रीज़न कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है गाइस. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं थोड़ा सा दूर रहना चाहती थी. And the only idea of getting back and keeping myself on hold into is कि मैं अपने आप से इंट्रोस्पेक्ट करना चाह रही थी दैट वेयर एम आई हेडिंग टूवर्ड्स. सोशल मीडिया एक तरह से मेरे लिए पर्सनली डिटॉक्स होता जा रहा था बिकॉज आई स्टार्टेड स्क्रॉलिंग अ लॉट. मैं बहुत ज़्यादा इंस्टा, यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टाइम स्पेंड कर रही थी. एंड इवेंचुअली आई रियलाइज दैट कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें आ रही थी कि वाई एम आई नॉट डूइंग गुड, वाई द अदर्स आर डूइंग बेटर इन द सेम फील्ड वट आई एम डूइंग करेंटली. अलग अलग तरह के यूट्यूब फॉलोअर्स को जो मैं फॉलो कर रही थी उनको देखकर बहुत बार कंपैरिजन करना, बहुत बार ये सोचना कि मेरी चीज़ अच्छी है फिर भी नहीं चल रही, लेट्स से लाइक दैट वे. एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू द डिप्रेसिंग मोड. तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन के मोड में जाने लग गई थी. एंड दिस ऑल कम विद चेंज इन माई बिहेवियर एज वेल. बात बात पर चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आ जाना, अपने ऊपर इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाना. So all these things started, increasing, and then slowly and eventually I realized that why it is impacting me. So जब आप खुद से थोड़ा सा अपने आप को टाइम देते हैं, मेडिटेट करते हैं, अपने बारे में समझने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक रास्ता मिलता है कि आप कहाँ पर गलत हैं या किस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो आप कह सकते हैं मेरे को ये रास्ता दिखा जहाँ मैंने ये रियलाइज़ किया कि दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वॉज सम or the other way killing my emotions, killing myself internally a lot. So I decided कि मैं एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए इसको डिटॉक्स करूँगी, इससे दूर रहूँगी. इट्स नॉट लाइक दैट आई वॉज नॉट वॉचिंग द यूट्यूब, आई वॉज वॉचिंग द सीरीज, आई वॉज वॉचिंग अदर स्टफ जो मुझे पसंद आता है, लाइक कॉमेडी सीरीज़ या कुछ हंसी मजाक का या लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ में कुछ देखना है, वो सब चीज़ें मैं ज़रूर देख रही थी. लेकिन स्पेसिफिकली मेकिंग द वीडियोज़, एडिटिंग इट, posting on Instagram or Facebook for that matter, or even on my other professional channels like LinkedIn or other Twitter or so on, मैं वो सब नहीं कर रही थी. So this is something where I took the step and I removed all these apps from my phone completely, ताकि मैं उसको बार बार स्क्रॉल नहीं करूँ या उसको मैं बार बार ऑन नहीं करूँ. सो ये मेरा पहला स्टेप था. इनिशियली 1 से 2 हफ्ते आई वुड से मुझे लगे इस पर्टिकुलर चीज़ को भूलने में, अपने रूटीन में आने में, अपने आप से इंट्रोस्पेक्ट करने में. इट्स नॉट ईजी एट ऑल, आई मस्ट एडमिट दैट, बट मुझे ये करना था बिकॉज आई वॉन्टेड टू कम आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन. बिकॉज आप लोगों से बात करना, व्लॉग्स बनाना, एडिटिंग करना, ऑफिस का काम करना, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ हाउस होल्ड कोर्स देखना, बच्चे को देखना, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और इन सब के चलते मैं अपने आप को टाइम बिल्कुल नहीं दे पा रही थी गाइस. सो दैट वाज द मेन आइडिया बिहाइंड दैट. आई वांटेड टू गिव इट अ पॉज एंड आई वांटेड टू गिव सम टाइम टू माई सेल्फ, टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेटर. आज में जीना मैं भूल चुकी थी, विच वॉज द मेन थिंग जो मेरे को बहुत हिट कर रहा था. कोई भी चीज़ अच्छी होती थी, मैं उस मोमेंट को एंजॉय करने की बजाय हर टाइम ये सोचती थी कि किस तरह से मैं आगे की चीज़ों को करूं, फ्यूचर में मैं किस तरह से चीज़ों को करूंगी. इट्स गुड टू थिंक अबाउट इट, बट ओवर थिंकिंग और फिर वो चीज़ें जब नहीं होती उसको लेकर डिप्रेस होना, दिस इज समथिंग दैट आई वॉज
नॉट फॉन्ड ऑफ, एंड दिस इज समथिंग जो मुझे लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है, मुझे कहीं ना कहीं इसको स्टॉप लगाना है, बिकॉज अल्टीमेटली इवेंचुअली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट टू माई किड एज वेल. So I decided to step away from social media. I stopped editing, making any scripts or doing any video or downloading any stuff, uploading any videos. ये सब मैंने पूरी तरह से बंद कर दिया because I just wanted to be present in the moment. So I spent some time with my family, my kid, and most importantly with myself. And you know what? This break was literally a blessing for me because it reminds me that taking a pause is always good. आप कहीं पर भी रुक सकते हैं. It's okay to feel not okay, and it's absolutely fine to give a break for some time from your usual routine, because when you are starting doing the monotonous things every single day, आपको कहीं ना कहीं ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, which I was totally forgotten. सो इस पूरे सिनेरियो में मैंने ये रियलाइज किया दैट what I love the most, making the videos, writing the script, doing all the editing work, this all things gives me joy. और जो चीज़ आपको खुशी देती है उस चीज़ को आप किस तरह से एनहेंस कर सकते हैं उसकी तरफ सोचना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रेदर देन स्टार्टेड कंपेयरिंग यू और योर सेल्फ और योर वर्क विद एनी वन एल्स. सो मेरी जो गलती थी वो सिर्फ ये थी कि मैं अपनी चीज़ों को, अपने काम को कंपेयर कर रही थी, एंड दिस इज़ वट आई इंट्रोस्पेक्टेड अबाउट माई सेल्फ. So, on and all, I realized that connecting my journey with you all gives me a joy. It's not because that I want to show off something, it's just that मैं जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो मेरे हैप्पी मोमेंट्स हों, सैड मोमेंट्स हों, एटलीस्ट आई फील माई सेल्फ connected and it brings me closer to who I really am. So this time I'm back with a new journey altogether. मैं आप लोगों के साथ काफ़ी सारे अपने वीडियो शेयर करूँगी, पास्ट कुछ वीक्स में, रेदर महीनों में क्या क्या हमने किया, डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. बट इट्स नॉट अबाउट बीइंग इनटू द ट्रेंड, इट्स अबाउट बीइंग रियल, बीइंग प्रेजेंट एंड create something that will give the happiness around, because लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं गाइस, बिलीव मी. इवन इफ यू आर एट टीन एज, इफ यू आर एट एडोलसेंट एज, if you are a mother, if you are married, if you are not married, if you are single, whosoever you are, every single person is having a lot of challenges. So उन moments को समझ के और अपनी लाइफ की एक जर्नी के एक्सपीरियंस को जिस तरह से मैं अभी तक शेयर करती आई हूँ, मैं कोशिश करूँगी उसको और सही तरीके से आप लोगों के सामने लेकर आऊं, rather than being into the trend, rather than being into the chaos of what people are doing, and trying myself not to compare with the other people around who are into the same industry, who are doing so pretty well. सबकी अपनी जर्नी है गाइस, सबका अपना एक काम करने का तरीका है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबका अपना एक लक है. सो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट दैट आई will focus on what I'm doing right now, and I'm sure if I'll do my task with the honesty, with the hard work, everything is going to be fall in place very very soon. So this is something that I wanted to share before I recreate the journey, before I restart the videos, एंड आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे, स्पेशली मदर्स एंड पीपल हु माइट हैव बीन गॉन थ्रू सच फेजेस इन देयर लाइफ जहाँ पर वो थोड़ा सा लो फील करते हैं. सो ऑल आई कैन से फ्रॉम माई दिस एक्सपीरियंस गाइज, whenever you feel low, whenever you feel like कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं in any matter, be it personal, be it professional, or be it at your work front, just give yourself a pause for some time. आप ज़्यादा टाइम अगर अपने लिए नहीं निकाल सकते, at least go for a weekend trip, go for a one day trip, just you and yourself. आप देखिए, आप अपने आप को जब पहचानेंगे, समझेंगे, then there will be a different you altogether, and this is what I have been introspect, and this is what I have learned from last 8 to 10 weeks. और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई हूँ या मैंने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं. आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप एंड आई एम ट्राइंग टू गेट इन टू द राइट ट्रैक की
at least I will have the emotional balance. At least I'll be able to manage everything together, be it my work, be it my professional journey, be it my personal task, or be it to be in the moment at the present. So for me it's very very important now to be in the present, because जो चला जाता है ना गाइज वो हमेशा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्हेन इट इज़ अ प्रेजेंट आप उस टाइम आगे आने वाले टाइम के लिए सोच के परेशान होते हैं, या आपका जो पास्ट चला गया है उसको सोच के परेशान होते हैं कि वो पास्ट मेरा बहुत अच्छा था, बट दैट पास्ट वॉज समवेयर डाउन द लाइन वॉज योर प्रेजेंट ऑल्सो, जिसको आप एंजॉय नहीं कर रहे थे. So it's okay to take a pause, think about yourself, think about your journey, give yourself a little bit of time to understand yourself better, ताकि आप एक अच्छे जीवन को जीने के लिए अपनी तरफ से जितना अच्छा कर सकें वो आप करने की पूरी कोशिश करें. सो विद दिस नोट मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ. ममाज प्राइड बाय आशिमा को प्लीज़ सब्सक्राइब करे रखिएगा. नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस आपके पास टाइमली पहुँच पाएँ. एंड आई विल ट्राई to make the videos uploaded as and when I'll get time. But yes, this time I'm not going to take any specific stress on myself. I'll just go with the flow and I'll come back to you again with some real content, my life experiences, my kids life experience, and lot more. So till then please take good care and have a great time with your little ones. And मुझे please comment box में ज़रूर बताइएगा that whenever you are feeling low, what things you are doing great, जिससे आपको बाद में बहुत अच्छा लगा that this is something I should have been done and I'm going to repeat it throughout my life. फिर मिलूंगी आपसे. Till then please take good care and have a great time with your little ones. Bye bye.